तो ये कुछ संदेश हैं, तो रोज इसको पढ़ लिया करेंगे, देखते हैं इनमें क्या है। 18 जनवरी 1969 पिता श्री जी के अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त वतन से प्राप्त दिव्य संदेश। आज जब हम वतन में गए तो शिव बाबा बोले, साकार ब्रह्मा की आत्मा में आदि से अंत तक 84 जन्मों के चक्र लगाने के संस्कार हैं। किसमें? ब्रह्मा की आत्मा में ये संस्कार हैं। आदि से अंत तक के 84 जन्मों के चक्कर लगाने के संस्कार हैं। तो आज भी वतन से चक्कर लगाने गए थे। जैसे साइंस वाले रॉकेट द्वारा चंद्रमा तक पहुंचे और जितना चंद्रमा के नजदीक पहुंचते गए उतना इस धरती की आकर्षण से दूर होते गए। जब पहले जो व्यक्ति चंद्रमा पहुंचा, धरती के आकर्षण से दूर और चंद्रमा के उतना ही करीब। पृथ्वी की आकर्षण खत्म हो गई। वहां पहुंचने पर बहुत हल्कापन महसूस होता है। कहां पहुंचने पर? भक्ति मार्ग में बताते हैं कि चंद्रमा पर क्या है? स्वर्ग है। भक्ति मार्ग में ऐसा मानते हैं, स्वर्ग क्या है? चंद्रमा। और यहाँ हमारा चंद्रमा कहाँ है? सूक्ष्म वतन में। तो हम भी जब आगे चल के हमारी तपस्या की पराकाष्ठा होगी तो इस धरती के आकर्षण से दूर होते जाएंगे। जैसे जैसे सूक्ष्म वतनवासी होते जाएंगे वैसे वैसे धरती से छूटते जाएंगे, इसके आकर्षण से पार होते जाएंगे। वहां पहुंचने पर बहुत हल्कापन महसूस होता है। जैसे तुम बच्चे जब सूक्ष्म वतन में आते हो तो स्थूल आकर्षण खत्म हो जाती है, तो वहां भी धरती की आकर्षण नहीं रहती है। हाँ, जैसे स्थूल में वैसे ही सूक्ष्म में। यह है ध्यान द्वारा और वह है साइंस द्वारा। और भी एक अंतर बाप दादा सुना रहे थे कि वह लोग जब रॉकेट में चलते हैं तो लौटने का कनेक्शन नीचे वालों से होता है, लेकिन यहाँ तो जब चाहें जैसे चाहें अपने हाथ में है। आत्मा रूपी रॉकेट, हाँ, इसका कनेक्शन ऐसा नहीं है कोई स्थूल रूप में किसी के कनेक्शन में है। जब चाहे 1 सेकंड में बीज रूप अवस्था में एकदम हाई स्पीड में चले जाए। हाँ, जब चाहे स्थूल शरीर धारण करके कार्य करे। इसके बाद बाबा ने एक दृश्य दिखाया। एक लाइट की बहुत ऊंची पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के नीचे शक्ति सेना और पांडव दल था। ऊपर में बाप दादा खड़े थे। इसके बाद बहुत भीड़ हो गई। हम सभी वहां खड़े ऐसे लग रहे थे जैसे साकारी नहीं, लेकिन मंदिर के साक्षात्कार मूर्त खड़े हैं। सभी ऊपर देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऊपर देख नहीं सके। जैसे सभी बहुत तरस रहे थे। फिर थोड़ी देर में एक आकाशवाणी की तरह आवाज आई कि शक्तियों और पांडवों द्वारा ही कल्याण होना है। ऐसा स्थूल में भी होगा आगे चल के। जैसे व्यक्तवाणी ने बताया ना,
आगे चल के साइंटिस्ट देखेंगे ये जो सफेद वस्त्रधारी ये आकाश में उड़ रहे हैं ये कौन है, कहाँ से आए हैं। तो आपका जो स्थल होगा जहाँ आप तपस्या करते हो वहाँ का आप परिचय देंगे। फिर वहाँ वो पहुँचेंगे तो आप लोगों को जो राजयोग की सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं तो आपसे डिस्कशन होगी और वो राजयोग को मानेंगे। उस समय हम सबके चेहरे पर बहुत ही रहम दिल का भाव था। उसके बाद फिर कई लोगों को शक्तियों और पांडवों से अव्यक्त ब्रह्मा का साक्षात्कार, शिव बाबा का साक्षात्कार होने लगा। ये है आने वाली सीन। साक्षात्कार की लीला होगी ना, और साक्षात्कार से ही प्रत्यक्षता, बहुत बड़े रूप में प्रत्यक्षता का आधार साक्षात्कार ही होगा। फिर तो वह सीन देखने की थी। कोई हंस रहा था, कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई प्रेम के आंसू बहा रहा था, लेकिन सारी शक्तियां आग के गोले के समान तेजस्वी रूप में थी। कहाँ की हैं ये शक्तियां? तो पांडव है, ये सूर्यवंशी हैं। खासकर एडवांस में तो अव्वल नंबर है नहीं है मेहनत करने में। नहीं है। अपने को सर्टिफिकेट देते हो नहीं देते? एडवांस पार्टी में अपने को सर्टिफिकेट देते हो कि कम से कम एडवांस पार्टी में जो बाबा हमसे मेहनत करा रहा है, या बाबा ने मेरे को इस काबिल समझा, मेरे को अपना बनाया, जो जिस रूपरेखा में आज मैं चल रहा हूं, ये उनका ही भविष्य है। इस पर बाबा ने सुनाया कि अंत समय में तुम्हारा यह व्यक्त शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। ये जो आने वाला समय है इसमें तुम्हारी तपस्या से क्या होगा, ये तुम्हारा व्यक्त शरीर एकदम स्थिर हो जाएगा। अभी तो पुराना हिसाब किताब होने के कारण शरीर अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अंत में बिल्कुल स्थिर शांत हो जाएगा। तुम्हारी कर्म इंद्रियां कैसी हो जाएंगी? एकदम शीतल शांत हो जाएंगी। कोई भी हलचल ना मन में ना तन में रहेगी। तो अगर अभी माया के कोई विकराल रूप हैं, भी आंधी तूफान, तो चिंता होनी चाहिए। तो ये हमारे जो भविष्य की भगवान हमको तस्वीर दिखाता है, इसका चिंतन होना चाहिए। जिसको ही बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। शरीर के आकर्षण से परे हो गए। दृश्य समाप्त होने के बाद बाबा ने कहा, सभी बच्चों को कहना कि अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। जितना सर्विस पर ध्यान है उतना ही इस मुख्य बात पर ध्यान रहे कि देही अभिमानी बनना है। जो भी सेवा है, ड्यूटी है, उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए जो अटेंशन है, साथ साथ देही अभिमानी बनने की भी प्रैक्टिस हो। दूसरा संदेश, आज जब मैं वतन में गई तो बाप दादा हम सभी बच्चों का स्वागत करने के लिए सामने उपस्थित थे, और जैसे ही मैं पहुंची तो जैसे साकार रूप में दृष्टि से याद लेते थे वैसे ही अनुभव हुआ। लेकिन आज की दृष्टि में विशेष प्रेम के सागर का रूप इमर्ज था। एक एक बच्चे की याद नैनों में समाई हुई थी। बाबा ने कहा, याद तो सभी बच्चों ने भेजी है, लेकिन इसमें दो प्रकार की याद है। कई बच्चों की याद अव्यक्त है और कईयों की याद में अव्यक्त भाव के साथ व्यक्त भाव मिक्स है। कौन सी याद श्रेष्ठ है?
एक तो एकदम अव्यक्त याद, और एक अव्यक्त साथ के साथ व्यक्त भाव मिक्स, कौन सी श्रेष्ठ है? हाँ, व्यक्त भाव बिल्कुल भी ना हो, टोटली अव्यक्त। 75 बच्चों की याद अव्यक्त थी, लेकिन 25 की याद मिक्स थी। बाबा ने रिजल्ट भी बताइए। फिर बाबा ने सभी को स्नेह और शक्ति भरी दृष्टि देते गिट्टी खिलाई। फिर एक दृश्य इमर्ज हुआ। क्या देखा? सभी बच्चों का संगठन खड़ा है और ऊपर से बहुत फूलों की वर्षा हो रही है। बहुत बच्चों का संगठन पुरुषार्थ में कैसा है? खड़ा है, थक के बैठे नहीं है। इनका चित्र भी बना दिया बीच में, वैष्णव संप्रदाय खड़े हैं या बैठते हैं? थकते तो नहीं है। इनकी याद की यात्रा बैठ के धुनी रमाते हैं, लेट के। कैसे करते हैं याद? है नी? खड़े हो गए, खड़े होके घूम के। ज्यादातर इनका पुरुषार्थ कैसा होता है? पुरुषार्थ में खड़े रहते हैं, घूम घूम के करते हैं। क्यों? बैठ के क्यों नहीं करते? अरे बैठ के कोई तकलीफ है क्या? इनकी सबकी एक ही तकलीफ है। बैठेंगे तो झुटका आ जाएगा, मालूम आधा घंटा 1 घंटा निकल गया। इसलिए माया को चांस ही नहीं देना चाहते। कितने श्रेष्ठ पुरुषार्थी होंगे कि अगर हम बैठे तो माया तो जरूर आएगी, और आएगी तो झुटका लगा तो उसमें आधा 1 घंटा चला गया तो मेरे चार्ट का क्या होगा? इसलिए भले इनके पाँव भी सूज जाएं, चिंता नहीं, कमाई बहुत हो रही है ना। हाँ, ज्यादा चलेंगे तो पाँव सूजेंगे नहीं सूजेंगे? हाँ, नहीं सूजेंगे तो चिंता होती है, लेकिन कमाई इतनी होती है, बैठेंगे तो नुकसान। हाँ, तो ये याद की यात्रा इनके लिए खास मुरली में बोल दिया। तो गिट्टी खिलाई। फिर एक दृश्य इमर्ज हुआ। क्या देखा? सभी बच्चों का संगठन खड़ा है और ऊपर से बहुत फूलों की वर्षा हो रही है। बिल्कुल चारों ओर फूल के सिवाय और कुछ देखने में नहीं आ रहा। बाबा ने सुनाया, बच्चे, बाप दादा ने स्नेह और शक्ति तो बच्चों को दे दी है, लेकिन साथ साथ दिव्य गुणों रूपी फूलों की वर्षा शिक्षा के रूप में भी बहुत की है। परंतु दिव्य गुणों की शिक्षा को हरेक बच्चे ने यथाशक्ति ही धारण किया है। इसके बाद फिर दूसरा दृश्य दिखाया। 3 प्रकार के गुलाब के फूल थे। एक लोहे का, दूसरा हल्का पीतल का, और तीसरा रियल गुलाब था। थे गुलाबी 3 तरह के। पहला कौन सा बताया? लोहा, पीतल और ओरिजिनल गुलाब। तो बाबा ने कहा बच्चों की रिजल्ट में भी इस प्रकार है। जो लोहे का फूल है वह बच्चों के कड़े संस्कारों की निशानी है तो फूल, लेकिन कैसा है? किसके सर पे मारो सर ही फोड़ दे। कड़े संस्कार हैं, संस्कारों में परिवर्तन नहीं है। जैसे लोहे को बहुत ठोकना पड़ता है, जब तक गर्म ना करो, हथौड़ी ना लगाओ तो मुड़ नहीं सकता। कैसा ये लोहा? पहले इसको गर्म करो, फिर हथौड़ा भी चाहिए, तब मोड़ लो। इस तरह कई बच्चों के संस्कार लोहे की तरह हैं, जो कितना भी भट्टी में पड़े रहें लेकिन बदलते ही नहीं। तो ये भट्टी कोई जादू नहीं है। हाँ, अच्छी बात है, भट्टी का चांस मिला
बहुत अच्छी बात है, बहुत भाग्यशाली हैं। कम से कम मोल्ड करने के लिए आपको क्या मिल गया? अग्नि तो मिल गई। अगर ये तुम्हारे पास अग्नि ही नहीं होती तो तुम कभी मोल्ड नहीं हो सकते। अब तुम मोल्ड ही ना करो, केवल अग्नि से ही खुश होते रहो और खंगर ईंट बन के प्रत्यक्ष हो जाओ, वो भी पत्थर। इसलिए अपनी चेकिंग और चेंज, जो जो कमियां कमजोरी हैं जो दिखती हैं, उन संस्कारों का परिवर्तन। दूसरे हैं जो मोड़ने से व मेहनत से कुछ बदलते हैं। तीसरे वह है जो नेचुरल गुलाब हैं। 84 जन्मों को ही संस्कार कहेंगे। फिर नेचुरल गुलाब माना कोई ज्यादा हिसाब किताब ही नहीं है, तो नेचुरल गुलाब है। यह वही बच्चे हैं जिन्होंने गुलाब समान बनने में कुछ मेहनत नहीं ली। ऐसे सुनाते सुनाते बाबा ने रियल गुलाब के फूलों को अपने हाथ में उठाकर थोड़ा घुमाया। अभी ये जो आपका एमपी है, इसका भी वो गुलाब ही है शायद, है ना? स्टेट का कमल नहीं है, कमल तो इंडिया का है, भारत का है, लेकिन मध्य प्रदेश का गुलाब है। तो घुमाते ही उनके सारे पत्ते गिर गए। लो सुन लो। गुलाब के फूलों को हाथ में उठाकर थोड़ा घुमाया, घुमाते ही उनके सारे पत्ते गिर गए और सिर्फ बीज का बीज रह गया। अरे बीज तो है भाई। तो बाबा बोले, देखो बच्ची, जैसे इनके पत्ते कितना जल्दी और सहज अलग हो गए, ऐसे ही बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है जो एकदम फट से पुराने संस्कार, पुराने देह के संबंधियों रूपी पत्ते छट जाए और फिर बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाए। तो सभी बच्चों को यही संदेश देना कि अपने को चेक करो कि अगर समय आ जाए तो कोई भी संस्कार रूपी पत्ते अटक तो नहीं जाएंगे, जो मेहनत करनी पड़े। हाँ, अभी समय आने में देरी है क्या? समय सर पे खड़ा है या अभी देरी है? समय तो सर पे ही खड़ा है। कर्मातीत अवस्था सहज ही बन जाएगी या कोई कर्म बंधन उस समय अटक डालेगा? अगर कोई कमी है तो चेक करो और भरने की कोशिश करो। तीसरा संदेश है, आज बाबा को मधुबन में आने के लिए निमंत्रण देने के लिए गई तो बाप दादा के इशारों से अनुभव हुआ कि आज बाबा का विचार नहीं है। इतने में ही बाबा बोले, अच्छा बच्ची, सभी बच्चों को ने बुलाया है तो बाप दादा बच्चों के सेवाधारी हैं। यह सुनकर संकल्प चला कि बाबा ने अभी अभी ना की और अभी अभी हाँ क्यों? अभी अभी तो क्या प्रोग्राम था कि नहीं मिलना है, आना नहीं, अभी अचानक हाँ क्यों? तो बाप दादा बुलाया है तो बाप दादा बच्चों के सेवाधारी हैं। यह सुनकर संकल्प चला कि बाबा ने अभी अभी ना की, अभी अभी हाँ क्यों? दिल के संकल्प को जानकर बाबा बोले, यह जानबूझकर कर्म करके बाबा सिखला रहे हैं कि तुम बच्चों को भी एक दो की राय, एक दो के विचारों को रिगार्ड देना चाहिए। भले ही अपने को उस वक्त अच्छा ना भी लगे तो भी रिगार्ड देना है, सामने वाला जो राय दे रहा है उसका सम्मान करना है। भल समझो कोई विचार देता है और तुमको नहीं जचता तो भी उसके विचार को फौरन ठुकरा नहीं देना, तुरंत ठुकराना नहीं है। फिर भले युक्ति से तुम अपनी जो अच्छी राय है उसको दो, लेकिन उस वक्त ठुकराना नहीं। पहले तो उनको रिगार्ड दो कि हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा, जिससे उसके विचार का फोर्स कम हो जाए।
तो फिर आप जो उन्हें समझाएंगे वह समझ जाएंगे। अगर सीधा ही उसको कट करेंगे तो दोनों फोर्स टक्कर खाएगी और रिजल्ट में सफलता नहीं निकलेगी। इसलिए एक दो के विचार अर्थात राय को पहले रिगार्ड देना आवश्यक है। इससे ही आपस में स्नेह और संगठन चलता रहेगा। राजधानी स्थापन होने जा रही है ना, उसके लिए क्या बोला? एक मत, एक भाषा, एक संकल्प, यथा राजा रानी तथा प्रजा। ये उन आत्माओं के लिए शिक्षाएं हैं जो संगठन अभी निर्माण होने जा रहा है, जिसको सब फॉलो करेंगे। ये सुंदरता को वो धारण करेंगे। अगला है संदेश। आज जब वतन में गई तो जैसे ही हम पहुंची तो बाप दादा सामने थे ही, लेकिन क्या देखा कि ब्रह्मा बाबा के गले में ढेर की ढेर मालाएं पड़ी हुई थीं। फिर बाबा ने कहा, यह माला उतार कर देखो। माला उतारी तो कोई बड़ी माला थी, कोई छोटी। किसके गले में थी? ब्रह्मा बाबा के गले में थी। कोई बड़ी थी, कोई छोटी। हमने कहा, बाबा इसका रहस्य क्या है? बाबा बोले, बच्ची यह सभी के उलाहनों की मालाएं हैं। ये जो मेरे गले में मालाएं दिख रही हैं, ये क्या हैं? ये बच्चों के उलाहनों की मालाएं हैं। क्योंकि हर एक बच्चा जब एकांत में बैठते हैं तो बाबा को स्नेह में उलाहना ही देते हैं। हर एक बच्चे ने बाप को उलाहने की माला जरूर पहनाई है, जरूर पहनाई है। माना एक भी बच्चा नहीं हो सकता, बड़े से बड़ा महारथी भी क्यों ना हो, तो वो भी क्या करता है? बड़े से बड़ा महारथी, अव्वल नंबर आने वाला क्यों ना हो, वो सबसे ज्यादा महिला है। सबसे ज्यादा तो नहीं, खैर बहुत छोटे, लेकिन पहनाता जरूर होगा, उलाहना जरूर देता होगा कुछ ना कुछ। हर एक बच्चे ने बाप को उलाहनों की माला जरूर पहनाई है। बाबा ने कहा, बच्चों को ड्रामा भल याद है, लेकिन प्यारे से प्यारी चीज तो जरूर है। तो अचानक ड्रामा को वंडरफुल देख हर एक बच्चा दिल ही दिल में उलाहना देते रहते हैं। यूं तो ज्ञान बच्चों को है, लेकिन ज्ञान के साथ प्रेम का स्नेह भी है। इसलिए इन उलाहनों को गलत नहीं कहेंगे। ड्रामा कैसे कैसे पलटी मारता रहता है। ड्रामा में अचानक चेंज होती है, हमारे पुरुषार्थ के हिसाब से भी जो चेंजेस होती हैं, जो हमारे लक्ष्य होते हैं, वो लक्ष्य की जब प्राप्ति नहीं हो पाती तो उलाहने तो होते हैं। तो बाबा ने उसको कुछ गलत भी नहीं कहा। फिर हमने पूछा, बाबा आपने इसका रेस्पॉन्ड क्या दिया? तो बाबा बोले, जैसा बच्चा वैसा रिस्पॉन्ड। जो उलाहने देने वाले बच्चे हैं सबको एक सा रिस्पॉन्ड नहीं, जैसा बच्चा वैसा रिस्पॉन्ड। बाबा ने कहा, मैं भी रिस्पॉन्ड में बच्चों को उलाहनों की माला ही पहनाता हूँ। अरे तो ये संस्कार हमारे पास कहाँ से आया? बाप से। जब बच्चे बाबा को पहनाते हैं तो बच्चे बाबा उनको भी तो उनके टारगेट याद दिलाते होंगे। तो वह कौन सी? फिर बाबा ने सुनाया, जो बाप की आश बच्चों में थी वह साकार रूप में बाप को नहीं दिखलाई, जो अब अव्यक्त रूप में दिखलानी है। बाबा ने कहा, यह उलाहना भी मीठी रूह रेहान है। यह भी एक खेल पाल बच्चों का है। साकार रूप में जो बाप दादा ने श्रृंगार कराया वह अब अव्यक्त वतन में बाप दादा देखेंगे। अभी कौन सा समय आ गया? अव्यक्त वतन के प्रत्यक्षता के समय हो गया। अव्यक्त वाणी में तो बहुत पहले बोला, इस व्यक्त मधुवन को क्या बनाओ?
अव्यक्त मधुबन बनाओ, हाँ, अव्यक्त मधुबन निवासी बनो। तो इसको व्यक्त को क्या करो, अव्यक्त बनाओ। अब अव्यक्त वतन में बाप दादा देखेंगे। यह सीन पूरी हो गई। फिर भोग स्वीकार कराया। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप सारा दिन वतन में क्या करते हो? अपने भी तो बाबा से पूछे, बाबा आप बोर नहीं होते? तो सीन देखते रहते हो चारों तरफ के, हाँ? यही तो काम कर रहे होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, हाँ? कहाँ मिन्नी मधुने क्या हो रहा है, कौन बच्चा क्या कर रहा है, अमृत वेले उलाहने दे रहे हैं, हाँ? तो बाबा ने कहा चलो मैं तुमको वतन का म्यूजियम दिखलाऊं। तुम तो म्यूजियम बनाने के पहले प्लान बनाते हो, बाबा का म्यूजियम 1 सेकंड में तैयार हो जाता है। वाह, हमारे म्यूजियम के तो अभी प्लान बन रहे हैं, हुँ? हमारा अभी म्यूजियम तैयार होने वाला नहीं, तैयार होने वाला केवल चैतन्य होगा, जड़ भी होगा। अरे मूर्तियां तो जड़ में ही तो सजती हैं, हाँ? जड़ म्यूजियम होगा, उसमें चैतन्य मूर्तियां होंगी, जिसके लिए खास मुरलियां बोला है। म्यूजियम के लिए मुरलियां क्या बोला, क्या बोलेंगे, फिर इसको क्या नाम देंगे, इस म्यूजियम का क्या नाम रखेंगे? हाँ, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। खास मुरलियां बोला है, म्यूजियम की सेवा सबसे बड़ी सेवा बताई, तो इसका नाम रखेंगे ईश्वरीय विश्वविद्यालय। म्यूजियम ही होगा क्या? म्यूजियम देखने के लिए दूर से आते हैं, फोटो खींच खींच के ले जाते हैं, हाँ? तो सोचो कैसा होगा। अगर स्थूल में कोई आएगा तो जरूर वहां की फोटो खींच के ले जाएगा। मैं स्थूल म्यूजियम की बात कर रहा हूं, जड़ चैतन्य म्यूजियम को पहचान ही नहीं पाएंगे, वो तो अंदर मूर्तियां सजी हैं। लेकिन जो जड़ म्यूजियम हो उसकी फोटो जरूर खींच के ले जाएंगे। सोचो कैसा सुंदर म्यूजियम तैयार होने वाला है। अरे स्वर्ग जैसा जहां आप रहते हो, स्वर्ग जैसा होना चाहिए, ऐसे हमेशा ऐसे ही रहेगा। स्वर्ग बिल्डिंग को स्वर्ग नहीं कहा जाता, तो तुमने 10 मंजिली बिल्डिंग बना दी करोड़ों की, हाँ ये स्वर्ग है, लेकिन फिर भी स्वर्ग जैसा दिखना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी साक्षात्कार करती थी स्वर्ग के, तो क्या देखती थी मालूम है? क्या देखती थी वहां? हाँ, 4 तो शेर बकरी देखती थी। डर के ही भाग जाए। वो जब देखती थी बताती थी, चारों तरफ बगीचा होता था, झूले होते थे, फुवारे लगे होते थे, झूलों में वो झूलते थे। हाँ, नेचर, नेचुरल, एक नेचर में फुवारे भी थे वहां पे। क्या देखें कभी फुवारे? हाँ, फुवारे भी थे वहां पे, झूले भी थे, ऐसा सुंदर। उनके रेजिडेंस अगर देखो तो बस देखते रह जाओ। कम खर्च वाला नशीन, इतनी सुंदरता बात मत पूछो। तो ये कहेंगे जड़ म्यूजियम। उसमें ये चैतन्य मूर्तियां सजेंगी, तपस्याएं करेंगी, जो रही हुई तपस्या है इनकी वहां ये कंप्लीट करेंगे। तो बाबा ने कहा तुम तो बहुत प्लानिंग बनाते रहते हो, तो मैं तो 1 सेकंड में 1 सेकंड में तैयार हो जाता है। फिर क्या देखा? एक बहुत बड़ा हाल था। एक ही हाल में हर बच्चे ढेर के ढेर मॉडल के रूप में खड़े थे। हमने कहा बाबा यह तो हम ही म्यूजियम में खड़े हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे, बाबा का म्यूजियम यही है। अभी तुम जाओ, जाकर एक मॉडल को देखो कि बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। जैसे आर्टिस्ट मूर्ति को सजाते हैं, तो बाबा ने कहा देखो बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। हम जब मॉडल के पास गईं तो हमको कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा, पूरी सजी हुई मूर्ति दिखाई पड़ रही थी। बाबा ने कहा जो मोटा श्रृंगार है वह तो साकार में ही बच्चों का करके आए हैं। हा? साकार बाप जो मोटा मोटा श्रृंगार वो करके गए हैं। परंतु अब अव्यक्त रूप में क्या सजा रहे हैं? सभी श्रृंगार तो है, जेवर भी हैं, परंतु जेवर में बीच में नग लगा रहे हैं। हाँ, अभी अव्यक्त होके क्या करेंगे? मोटा मोटा स्थूल श्रृंगार तो करके अव्यक्त हुए हैं, लेकिन अभी जो तुम्हारे गहने हैं उसमें जो नग लगाने हैं
वो रहे हुए हैं अभी। बाबा के कहने के बाद कोई कोई में जैसे एक्स्ट्रा नग दिखाई पड़ने लगे। बाबा ने कहा, बच्चों के प्रति मुख्य शिक्षा यही है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। अगर तुमको व्यक्त में आपस में रहना पड़ता भी है, लेकिन पहले अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर आपस में व्यक्त में आओ। जब एकांत में बैठते हैं तो अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहें वह मिस कर लेते हैं। हा? इसलिए एक रस कर्मातीत अवस्था का जो नग है वह कम है। तो जिसके जीवन में जो कमी देखता हूं वह सजा रहा हूं। चिंता होनी चाहिए। अव्यक्त भी किस लिए हुए हैं बाप? ये बच्चों का जो सूक्ष्म श्रृंगार है, ये श्रृंगार करने के लिए। जैसे साकार रूप में यह कार्य करता था, वही फिर अव्यक्त रूप में करता हूं। तो बच्चों से जाकर पूछना कि सारे दिन में जैसे बाप बच्चों को सजाते हैं, ऐसे बच्चों को भासना आती है? हाँ, बताओ भाई, ऐसी भासना आती है कि बाबा हमारा श्रृंगार कर रहे हैं? उस टाइम जो योग युक्त बच्चे होंगे उनको भासना आएगी कि बाबा अब मेरे से बात कर रहे हैं, सजा रहे हैं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में बच्चों से मिलता बहलता रहता हूं, अव्यक्त रूप वाले बच्चे यह अनुभव कर सकते हैं। मैं भी खास समय पर खास बच्चों को याद करता हूं। ऐसी टचिंग बच्चों को होती ही होगी। मैंने कहा, बाबा आप सभी को अव्यक्त वतन में क्यों नहीं बुला लेते? यह भी बड़ा यहाँ भी बड़ा सेंटर खोल दो। अभी तो सभी बच्चे उपराम हो गए हैं। बाबा ने कहा, यह उपराम अवस्था होनी ही चाहिए, हमेशा तैयार रहना है। यह भी याद की यात्रा का बल मिलता है। यह उपराम अवस्था सहज याद का तरीका है। अब बच्चों को कहना, समय ज्यादा नहीं है, बाबा कभी भी किसको बुला लेंगे। क्या? अब समय ज्यादा नहीं है, बाबा कभी भी 1 सेकंड में ब्रह्मा को कभी भी किसको बुला लेंगे। अब ये अंतिम समय है। इसलिए अब अंतिम समय क्या करते हैं? पूरी ताकत लगा देते हैं। ओम शांति।